अरे कम से कम जिनकी ताकत है, शक्ति है, 10 रुपए 15 रुपए का पड़ता हुआ, 20 का पड़ता हुआ श्रीफल कितने का आता है? एक श्रीफल लेके तो आओ भगवान को, मत देखो रे भगवान की तरफ। हे प्रभु, तेरा दर्शन मोती तो नहीं, लेकिन श्रीफल लेके जरूर करूंगा प्रतिदिन दर्शन। दर्शन का महत्व नहीं बता रहा हूं अभी तो मैं अर्घ का महत्व बता रहा हूं। तेरा दर्शन कितने भाग्य से मिलता है, कितने पुण्य से मिलता है तेरा दर्शन। मैं बिना ऐसे नहीं करूंगा, 2 चावल लेकर के खाली हाथ आके नहीं करूंगा, मैं करूंगा तेरा दर्शन श्रीफल से करूंगा। 365 श्रीफल होंगे साल भर के, 365, कोई हुंडी नहीं लग रही है। साल भर के 365 होंगे। एक बोरी तो होगा, कितने की होती बोरी? एक बोरी श्रीफल करके दिखाओ महानुभाव, देखो इसका चमत्कार। हे भगवान, प्रतिदिन मैं श्रीफल के साथ दर्शन करूंगा। अर्घ तो रहेगी, लेकिन एक श्रीफल चढ़ाओ। और आज श्रीफल थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, नहीं देखो मत करो। अब तो परसों तक तो कर सकते थे, अब कल मैं एसोसिएशन में घूम के आया हूं। अब तो जिंदगी में पहली बार इतना घुमा हूं, नहीं तो मैं सड़क से एक कदम अंदर नहीं रखता, ध्यान रखना। कल पता नहीं कितनी फैक्ट्रियों में अंदर घुमाया, और गजब तो हुआ कि एक एक व्यक्ति की 4-4। अब वही मैंने कहा भैया एक बार हो गया प्रकाश जी के यहाँ, और दूसरी जगह खड़ा, मैंने क्या भाई जी इनके भाई की है, तीसरी जगह बड़ा जी इनके पोता की है, हमने और पोता की बोल रहा हो। हुआ ऐसा कि नहीं, बोलो ना कल। कुछ नहीं बंधु, एक श्रीफल समर्थ है, तो मैं प्रतिदिन श्रीफल चढ़ाकर भोजन करूंगा, एक श्रीफल चढ़ाऊंगा। जो गरीब है वे बादाम का नियम ले लो, कम से कम 5 बादाम चढ़ाऊंगा, एक कम नहीं करूंगा, कुछ तो लो। तब भगवान से क्या कहलाएगा? तुम भगवान क्या चाहते हैं ये मान के मत लाना, भगवान मांगेंगे ये मान के मत लाना। तुम तो ये बताओ भगवान को क्या चढ़ाना है, वो तो नहीं लेंगे, वो मांगेंगे भी नहीं और लेंगे भी नहीं। अब बोलो तुम्हारा मन क्या है, कौन सा चावल लेके ले लो। मैंने पहले कह दिया, भगवान लेंगे नहीं और भगवान मांगेंगे नहीं। अब कौन सी बादाम चलेगी? मंदिर वाली बादाम महाराज। गजब हो गया जब दुकानों पर लिखे जाने लगा मंदिर का चावल, मंदिर की बादाम, तो मैंने सोचा कि स्पेशल होगी। मैं देखो भाई अपन तो मैंने सोचा कि भगवान को तो कोई अच्छी क्वालिटी के चढ़ाएंगे। जब मैंने वही चावल तुम्हें बनवाने की बात की तो पता चला कि ये तो बदमाश लोग हैं। वो सुनाया था ना पंचणक के बार कि मंदिर के चावल भीग गए थे पूजा के पंचणक में। हाँ, तो हमने कहा भाई ऐसा करो, मंदिर के अभी चढ़ाए तो नहीं, ये चावल बनाने में ले लो और जो बनाने के रखे हो वो मंदिर में दे दो। और सब ऐसे देखने लगे जैसे मैंने बोलो महाराज जी वो चावल हम खाएंगे, नाक कटेंगे। मैंने मतलब, फिर मैंने कि दोनों लाओ। दोनों जब मैंने चावल देखे, मैंने तो आंख बंद कर ली। भगवान इतनी बेईमानी, इतना बड़ा घोटाला तो कोई ग्राहक से भी नहीं कर सकता। भगवान कहते हैं अब तू देख ले, बार बार इनकी दलील करता है, वकील बन के आता है, ये भगवान थोड़ी कृपा करो इन गरीब लोगों को। अब तू देख ले इनके हाल ये हैं, देख कर सका। खाने के चावल वो लंबे लंबे बासमती थे और चढ़ाने वाले वो मोटे मोटे मैंने अपनी आंखों से देखा और भगवान ने तुरंत कहा अब देख ले तू मुझे दोष देता है कि पंचम काल में भगवान के अभिषेक में कोई ताकत नहीं है। भगवान आप में भी था, मैं कई बार कह देता हूं भगवान आप में भी ताकत सब खत्म हो गई, अब कुछ नहीं है। देखो भक्त की बीमारी दूर नहीं हो रही आपकी शांति धारा करने के बाद। मैं तुम्हारी तरफ से खूब लड़ता हूं रे, ऐसी मत मानना कि मैंने तुम्हारी तरफ से खूब भगवान को सुनाता हूं।
लेकिन भगवान हमें एक बार में ऐसा जवाब दे देते हैं। उस दिन जो भगवान ने मुझे उत्तर दिया, अब बोल, ये हाल है इनके, खाने को ये है और अब बोलो मैं क्या दूं। मैं भगवान को जवाब नहीं दे पाया। मैंने भगवान से कहा, भगवान गलती हुई, गलती हो गई, आज देखा इनकी बेईमानी। बोलो ये बेईमानी है कि नहीं है? क्यों? एक वो दिन था जब लोग कहते थे भगवान लेवे या नहीं लेवे, हम सबसे बड़ी मूल्यवान वस्तु चढ़ाएंगे, गज मोती। और तुमने कौन से चावल निश्चित किए? मोटा वाला लाल। और उस कन्या ने कौन सा चुना? गजमोती। गजमोती कोई बड़ा नहीं होता है, बड़ी चीज। अच्छा बताओ, मोतियों में गजमोती को चढ़ाने को क्यों चुना? क्योंकि और मोती बड़े होते हैं। गजमोती का आकार होता है चावल के बराबर, बिल्कुल चावल जैसा ही होता है। और कोई तुम्हारे लिए कोई कहे कि बड़ा मोती, इतना बड़ा गजमोती, इतना बड़ा पत्थर मोती, गजमोती की कभी मूर्ति आदि बनती नहीं, चावल के बराबर होता है गजमोती का जो आकार है। और सब ये जो सिंथेटिक्स को भी बना लो, लेकिन गजमोती का जो आकार होता है वो चावल के बराबर होता है। एक दिन शंकर समाधान में किसी ने पूछा था, गजमोती कैसा होता है? क्या होता है? चावल के बिल्कुल जैसा अपना चावल होता है इसी आकार का होता है। और एक आध नहीं होता, गंड स्थल में ऐसे बोलते हैं जैसे मुट्ठी से भर करके। वक्तांबर पाठ में आया, मुक्ता फल प्रकर जाल नहीं, भिन्नेव कुंभ गल दुज्ज्वल सोणी ताकता, मुक्ता फल प्रकर भूषित भूमि भागा। यानी जब सिंह ने यहां पर पंजा मारा तो हाथी का गंड स्थल फट गया। फटते नीचे क्या गिरे? मोतियों के ढेर लग गए। प्रकर, प्रकर शब्द का प्रयोग किया। प्रकर यानी समूह, यानी एक आध तादाद में नहीं होता। और इतना बड़ा वो गज मोती तो गज के यहां पलता है, बनता है। इतना बड़ा पल जाए तो उसको तो ब्रेन ट्यूमर हो जाएगा, मर जाएगा। छोटे छोटे गज मोती बहुत छोटा होता है और यहां और हजारों सैकड़ों की तादाद में हो जाते हैं। और जब वो फटता है तो नीचे कदे प्रकाशमान होता है, इतना चावल के बराबर होता है। वो मोती चढ़ाने के लिए उसने मन कर लिया, देने के लिए नहीं। शायद रसीद कटवाई होगी जब मैंने इतने गजमोती चढ़ाए, देने के लिए नहीं, चढ़ाने के लिए अंजलि भर करके लाती है। क्या है महानुभाव, क्या सोचते हो तुम? घर से चावल लेके इतने से चलोगे? हर चीज में कंजूसी, क्योंकि तुम्हें भगवान नहीं दिख रहा है, तुम्हें भगवान दिख रहा है। चढ़ाते समय किस पर दृष्टि जा रही है? भगवान पर जा रही। तुरंत भगवान, भगवान हो जाएगा माला माल। नहीं, मत दो भगवान को, मत दो भगवान को, लेकिन तुम चढ़ाने में कंजूसी मत करो। मैंने आज तक सिस्टम निकाल दिया, तुम्हें चढ़ाने में भगवान को दिखता है तो नरिया उठा के गौशाला में भिजवा दो, भिखारियों को दिलवा दो, अस्पताल में दिलवा दो, जो जिनके लिए काम आ जाए। लेकिन तुम चढ़ाने में कंजूसी मत करो।